हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन। हमने बॉटनिक ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखी हुई है। आज हम देखेंगे कि बॉटनिक ब्लाउज में फिटिंग किस तरह से डालना होता है। जब हम बॉटनिक ब्लाउज को कट करते हैं तो जो बॉटनिक ब्लाउज रहता है उसका नेक हमारा पीछे से पैक रहता है, इसलिए जितना भी हमारे चेस्ट का साइज रहता है उसमें हम 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करते हुए चेस्ट का निशान लगाते हैं। लेकिन जब हम ब्लाउज में फिटिंग डालेंगे तो जो हमारे चेस्ट का साइज रहेगा उस पर हम सिलाई लगाएं या जो हमने लूजिंग ऐड करी है उसके बाद जो हमारे चेस्ट का साइज आया है उस पर हमें फिटिंग डालनी है। इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो आज की वीडियो में आपका ये डाउट क्लियर होने वाला है। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको बॉटनिक ब्लाउज में फिटिंग डालना है जिससे कि जो ब्लाउज है हमारा पीछे की तरफ फंसे ना। ये जो मेरा ब्लाउज है इसका मेजरमेंट मैंने इस डमी से लिया हुआ है, ताकि जब मैं इसमें फिटिंग डाल लूंगी तो ब्लाउज को पहना के भी देखूंगी, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ब्लाउज कहीं से लूज या टाइट तो नहीं है। अब ये वाला जो बॉटनिक ब्लाउज है मेरा, उसका जो बैक का नेक है वो पैक है और जो फ्रंट का नेक है वो डीप है, इस तरह से वी शेप में है। और जो हमारा नॉर्मल बॉटनिक ब्लाउज रहता है उसका फ्रंट और बैक इस तरह से पैक ही रहता है। इसका मेरा फ्रंट भी पैक है और जो बैक है ना वो भी पैक है। लेकिन डमी के अकॉर्डिंग मेरे पास ये वाला ब्लाउज परफेक्ट था। ये वाला जो ब्लाउज है वो ज्यादा हैवी चेस्ट साइज का है, ये 40 प्लस चेस्ट में है, तो ये डमी को फिट नहीं आएगा, इसलिए मैंने ये वाला ब्लाउज लिया है। इसमें अगर हमारा फ्रंट का नेक डीप है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी आपको लूजिंग ऐड करते हुए ही फिटिंग डालनी है। तो इस ब्लाउज को मैंने पूरा रेडी करके रखा हुआ है, इसमें बस हमें फिटिंग डालनी है। गुम सिलाई लगा के भी मैंने इसे रखा है। इस तरह से आपको ब्लाउज में गुम सिलाई लगा लेनी है। ब्लाउज के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम ब्लाउज में फिटिंग डालेंगे। तो जो इसकी वेस्ट है वो है हमारी 27.5 इंच। वेस्ट में तो हमारी कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं होती है, जितनी वेस्ट होती है ना उतने पे ही आपको सिलाई लगानी होती है। अब इसका जो अपर बस्ट है वो 31.5 इंच का है और जो इसका फुल बस्ट है वो 32.5 इंच का है। फुल बस्ट और अपर बस्ट दोनों में हम लूजिंग ऐड करते हुए फिटिंग डालेंगे, ताकि ऊपर की तरफ से भी हमारा लूज ना हो। वेस्ट हमारी 27.5 इंच की है, तो सबसे पहले हम वेस्ट को नाप लेंगे। वेस्ट को नापने के लिए आपको हुक पट्टी से इंच टेप को रखना है और 27.5 इंच तक इसको नाप के देख लेना है। तो ये मेरा यहाँ पे 27.5 इंच आ रहा है, मैं निशान लगा दूंगी। अब आई की पट्टी को आपको इसमें इंक्लूड नहीं करना है, आई की पट्टी को आपको अलग ही रखना है। अब इसको हम एक फोल्ड करेंगे, वापस से एक और फोल्ड ले लेंगे। इस तरह से मेरे टोटल 2 फोल्ड हुए हैं यहाँ पे। इस फोल्ड को मैं नाप के देख लूंगी। तो ये मेरा कितना आ रहा है 1.25 इंच, यानी कि वेस्ट मेरी सिलाई में कितनी कवर होगी 1.25 इंच। यहां से मैं निशान लगाऊंगी 1.25 इंच पे। अब हम फुल बस्ट और अपर बस्ट देखेंगे। तो फुल बस्ट है हमारा 31.5 इंच का, इसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 31.5 में 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करी, तो मेरा कितना आया 34 इंच। अब 34 को मैं डिवाइड 4 करूंगी तो मेरा आया 8.5 इंच। तो यहाँ से जो अपर बस्ट का निशान है अब मैं वो लगाऊंगी 8.5 इंच पे। आई को हम छोड़ देंगे और खींचते हुए यहाँ पे निशान लगाएंगे 8.5 इंच पे। इस तरह से आपको इस पार्ट को ये जितना खिंचा सकता है ना उतना आपको खींच लेना है और निशान लगाना है 8.5 इंच पे। अब मैं निशान लगाऊंगी फुल बस्ट के लिए। तो फुल बस्ट मेरा कितना है 32.5 इंच, इसमें भी हम 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। कितना हो गया ये मेरा 35 इंच। अब 35 को आपको डिवाइड 4 करना है, तो ये मेरा कितना आया 8.75 इंच। तो अब सेंटर से आपको 8.75 इंच पे निशान नहीं लगाना है कि यहाँ से आप इंच टेप को रखेंगे और 8.75 इंच पे निशान लगाएंगे। निशान आपको अपर बस्ट वाले से ही लगाना है। यहाँ पे मैं आई पे इंच टेप रखूंगी, मतलब आई की पट्टी को आपको छोड़ते हुए रख लेना है और निशान लगाऊंगी 8.75 इंच पे। ये यहाँ पे मेरा 8.75 इंच आ रहा है। फुल बस्ट और अपर बस्ट में ज्यादा गैप नहीं है मेरा। अब ये जो मैंने 8.75 इंच पे निशान लगाया है इसे अपने वेस्ट वाले निशान से मिला दूंगी। अब हम देखेंगे कि अपर बस्ट का निशान कहाँ पे आ रहा है हमारा। वहां से इस तरह क्रॉस में आपको हल्का सा मिला देना है, ताकि ये जो बलून है यहाँ पे हमारा खत्म हो जाएगा। क्लियर हुआ किस तरह से फुल बस्ट और अपर बस्ट में लूजिंग ऐड करते हुए आपको फिटिंग के लिए निशान लगाना है। अगर आपके जो चेस्ट का साइज है वो 31.5 इंच है और मैं यहाँ से डायरेक्ट इसको डिवाइड 4 करके निशान लगाती, इसमें कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करती और यहाँ से निशान लगा देती 7.75 इंच पे। निशान लगाने के बाद क्या होता, फिटिंग डालने के बाद जब बॉडी पे ब्लाउज जाता ना तो वो बहुत बुरा फंसता, बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता, क्योंकि ये नेक हमारा डीप थोड़ी ना है कि बॉडी पे जाके फैलेगा और चेस्ट साइज को एडजस्ट कर लेगा।
ये वाला जो नेक है वो पूरा पैक है, ये बैक पे जाने के बाद ना कसाने लगता है, ये चेस्ट साइज को एडजस्ट नहीं कर पाता है, इसलिए आपको लूजिंग ऐड करते हुए ही फिटिंग डालनी है और लूजिंग ऐड करते हुए ही ब्लाउज की कटिंग करनी है। इससे आपको मार्जिन भी मिल जाता है और ब्लाउज की फिटिंग भी प्रॉपर आती है। अब जो भी आपके स्लीव का मेजरमेंट रहेगा वो आपको डाल लेना है। तो एक साइड पे मैंने ब्लाउज में फिटिंग डाल ली है, सेम इसी तरह से आपको दूसरे साइड भी ब्लाउज में फिटिंग डाल लेना है। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आपने बॉटनेक ब्लाउज बनाया है और बैक पार्ट में यहाँ पे कुछ डिजाइन दी है जो इस तरह से आपके बैक पे ओपन आ रही है, तो फिर आपको लूजिंग का 2 इंच ऐड कर लेना है, यानी कि हल्का सा 0.5 इंच जितना कम कर देना है, क्योंकि इस तरह से जब हमारी बैक पार्ट में डिजाइन आ जाती है तो हल्का सा ब्लाउज फैलता है, लेकिन ज्यादा आपको कम नहीं करना है, 2.5 इंच आपका पूरा परफेक्ट रहता है। दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से फिटिंग डाल लूंगी। यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 1.25 इंच पे। अब जो आपकी हुक वाली पट्टी रहेगी ना उसको आपको देख लेना और इस तरह से खींच लेना है। यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पे हुक वाली पट्टी आ रही है। अब इंच टेप को हम रखेंगे और जो हमारा अपर बस्ट आया था वो 8.5 इंच का आया था, तो मैं यहाँ से निशान लगाऊंगी 8.5 इंच पे और यहीं से हम निशान लगाएंगे 8.75 इंच पे जो हमारा फुल बस्ट आया था। अब इस लाइन को अपनी वेस्ट वाली लाइन से मिला देंगे और ये जो हमारा अपर बस्ट है वहां पे हम मिला देंगे, ताकि यहाँ पे जो हमारा बलून बनता है वो ना बने। स्लीव में भी फिटिंग डाल देंगे। ब्लाउज में दोनों तरफ मैंने फिटिंग डाल ली है। अब हम इस ब्लाउज को बॉडी पर ट्राई करके देखेंगे, यानी कि डमी को पहना के देखेंगे कि इसकी फिटिंग परफेक्ट आ रही है या नहीं आ रही। तो अब इस डमी पे हम हमारा ब्लाउज ट्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना फिट आ रहा है ये ब्लाउज डमी को, कहीं से भी कोई भी झोल नहीं आ रहा और जो ब्लाउज की फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट है। अब इसका चेस्ट साइज मैं आपको नाप के भी दिखा देती हूँ। देखिए इसके चेस्ट का साइज कितना आ रहा है। यहाँ पे जो हमारे चेस्ट का साइज आ रहा है वो 32.5 इंच आ रहा है और मैंने आपको 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करवा के 35 इंच पे हमने इसकी फिटिंग डाली है और वो इसको परफेक्ट आ रही है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बॉडी से इस तरह से मेजरमेंट लेते हो उसमें 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करने के बाद आपको बॉटनेक ब्लाउज में फिटिंग डालना है। बैक साइड से भी मैं आपको इसकी फिटिंग दिखा देती हूँ। तो बैक साइड से भी ये बिल्कुल फिट है, ये आप देख सकते हैं इसकी फिटिंग। क्लियर हुआ कि किस तरह से बॉटनिक ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करने के बाद उसमें आपको फिटिंग डालना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।